हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। निधि का रसोई में ढेर सारा स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है खरना का वीडियो। यहाँ पे हम नहा धो कर रेडी हो चुके थे और यहाँ पे हम सूरज भगवान को जल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जल दे चुके थे। उसके बाद यहाँ पे हम 7 बार परिक्रमा कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे हम दंडवत दे रहे थे, सूरज भगवान से माफ़ी मांग रहे थे। जो भी इस पूजा पाठ में गलती शलती होगा क्षमा करिएगा छठी मैया। जो भी हमें आता है हम आपका अच्छे से पूजा पाठ करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दंडवत दे दिए। अब आती है चूल्हा पूजन की। तो यहाँ पे हम चूल्हा पूजन कर रहे थे। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड ये जो लोहा का चूल्हा होता है वही यहाँ पे ला दिए थे। तो ये एक बार लाएगा तो हमेशा के लिए रह जाएगा। और ऐसे मिट्टी वाला हर साल लाते थे तो उससे हमें, क्योंकि उसमें तो कुछ आप बना नहीं सकते हैं, ये पूजा करके उसे हमें गलाना पड़ता था। ये आ गया तो ये हर साल हमें काम देगा। तो यहाँ पे हम चूल्हा पूजा अच्छे से कर चुके थे और यहाँ पे हमें आग जलाने नहीं आता है। तो मामी आकर यहाँ पे आग जला रही थी, क्योंकि ये सब हम कभी नहीं किए हैं आग जलाना। और यहाँ पे आग जल चुका है और हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे कि हे छठी मैया, अच्छा से ये चूल्हा, हे अग्नि देवता, अच्छा से ये चूल्हा जल जाए। और यहाँ पे फाइनली चूल्हा जल चुका है और यहाँ पे हम दूध दे रहे थे और हमें धुआं बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं हमारा गेट कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारे हस्बैंड आज फ्लावर लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी छोटी ननद, बड़ी ननद और जेठानी की बेटी सब मिलकर यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं। पर पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ पे छोटी वाली ननद का। बहुत ही अच्छा रंगोली बनाई थी। और ये हमारी जेठानी है और यहाँ पे हम लोग अच्छे से खीर बनाने का तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें आता नहीं है तो मामी को बोले, मामी आप भी चूल्हा के पास बैठिए, क्योंकि तो हमारा दूध उधर गर्म हो रहा था। यहाँ पे हम अच्छे से चावल को धो रहे थे और हमें शॉर्ट रील्स भी बनाना था, ब्लॉग भी बनाना था। तो हम यहाँ पे क्या किए, दोनों एक ही में काम चला लिए। तो यहाँ पे हम चावल को अच्छे से धो चुके हैं और अब आई चावल डालने की बारी, क्योंकि दूध अच्छे से खौल चुकी थी। तो हम आगे चारों साइड से 5 बार हम ऐसे किए। फिर उसके बाद हम चावल डायरेक्ट डाले, क्योंकि इसे सूप माना जाता है। इसे क्या बोला जाता है हमें इतना तो नहीं पता, बट इसे सूप माना जाता है। उसके खीर बनाकर हम लोहंडा के लिए, हमारा ये लुक था। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खीर वाला वीडियो कोई नहीं बना पाया, क्योंकि जब खरना करते हैं तो वहाँ पे शायद कोई नहीं रहते हैं, तो इस चलते उसका वीडियो नहीं बन पाया। और यहाँ पे हम लास्ट में पानी पी रहे थे और अगल बगल के लोग आए थे, तो वहाँ पे हम सबको सिंदूर और टीका किए। और ये है सुबह का। तो यहाँ पे हम लोग नहा धोआ कर अच्छे से रेडी होकर चूल्हा उल्हा जलाकर, और यहाँ पे मामी और हम दोनों मिलकर अर्घ का ठेकुआ छानने लगे। काफ़ी लेट हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कैसे क्या होगा, बट सब सूरज भगवान का, छठी मैया का कृपा रहता है। कब कैसे हो गया पता नहीं चला। तो यहाँ पे टाइम बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग अर्घ का ठेकुआ छान कर हटा लिए। फिर यहाँ पे हमारी जेठानी और ननद दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे ठेकुआ छान रही थी। ये हमारे पापा हैं जो कि पूजा कर रहे थे। थोड़ा हमारा आवाज़ का इग्नोर करें, क्योंकि हमारा गला थोड़ा बैठ गया पानी में भींजने की वजह से। तो यहाँ पर ये मामी है, हेलो कर रही हैं। और ये फाइनली हमारा अर्घ का सारा फल वगैरह आ गया था और यहाँ पर अब सूप सजाने का तैयारी चल रहा था। तो यहाँ पे हमारा इतना सारा ठेकुआ बनकर रेडी हो गया था। ये सब अर्घ देने वाला ठेकुआ था, कुछ देवी मैया के लिए ठेकुआ था। और यहाँ पे फाइनली अब अर्घ पे जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये हमारे पापा पूजा कर रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ठेकुआ हमारा इधर बाहर का भी इतना सारा छना गया था। कहते हैं ना कि जहाँ पे भगवान हो वहाँ पे सब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी दीदी भी हाय कर रही थी और ये हमारी ननद है प्यारी से, ये हमारी जेठानी की बेटी है। और ये हमारा रील्स का एक वीडियो रहा, जो कि हम गाना ये म्यूट
यहाँ पे हमारा बेटा थोड़ा सा रो रहा था क्योंकि गिर चुका था और उसका थोड़ा बॉडी गर्म लग रहा था, शायद फीवर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमारा मामी का बेटा है जो कि बहुत बदमाश और बहुत क्यूट भी है। और ये हमारी तीनों ननद है और एक ये बड़ी ननद जो कि घर की सबसे हेड है, सबसे बड़ी ननद है। और ये बर्तन साफ़ करके स्टैंड में रख रही थी। हमारा स्टैंड थोड़ा सा ऊपर है, इसी चलते सबको दिक्कत होता है। यहाँ पे हमारी ननद छोटी वाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे दौरा को धो रही थी, फिर सूप को धो रही थी और अब इन लोग सूप को सजाएंगी अच्छा से। और यहाँ पे सूप को धोकर उसके बाद अब इसमें आलता लगाने की बारी है। तो यहाँ पे सूप को रंगा जाता है, तो यहाँ पे ये आलता लगा रही हैं, देख सकते हैं आप। और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, आगे हमारे वीडियो में आप बने रहें क्योंकि ये आपको पूरा खीर वाले दिन से पूरा शाम वाला अर्घ तक वीडियो दिखा रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा पर बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मामी सूप को अच्छे से मेरी ननद रंग दी थी। उसके बाद यहाँ पे मामी टीका कर रही थी 5 बार, जो कि ये बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पे मामी दोनों सूप में 2 सूप से हम अर्घ देंगे, तो दोनों सूप में यहाँ पे आगे सबसे पहले घी लगाकर फिर सिंदूर लगा रही थी। मेरी मामी बहुत काम करती हैं, विश्वास नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी भी हैं। और ये भी हमारी ननद है जो कि बहुत अच्छी हैं। फिर यहाँ पे ये सारा फल वगैरह धो रही थी, आप देख सकते हैं, फल उल धोकर और ये हमारा अर्घ के लिए फाइनल लुक रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे ही गीत सुनिए आप लोग। बड़ा वाला तो यहाँ पे हम लोग घर से निकल चुके थे, आधा रास्ता तक अर्घ के लिए पहुँच चुके थे। और ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पैदल जाना एक अलग ही मज़ा होता है। और छठी मैया के लिए व्रत रखकर हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये हम बहुत ही आस्था से पर्व को करते हैं। और यहाँ पे हम ब्रश करके अब शाम वाला अर्घ का टाइम हो चुका था और हमें पानी में जाने से बड़ा डर लगता है। फिर भी हमारे हस्बैंड बोले आओ हमारा हाथ पकड़ो, डरो नहीं। एकदम सबसे आगे हैं। हाँ फर्स्ट में देखिए जीजू नहा रहे हैं, दीदी और जीजू अंदर है पानी में, सबसे आगे ही हैं। यहाँ पे अर्घ देने में थोड़ा टाइम था तो हम यहाँ पे सूर्य भगवान का ध्यान लगा रहे थे। और यहाँ पे सच में ये पानी इतना गहरा था कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ, नीचे बहुत मट्टी था, एकदम पैर को एकदम फंस जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि हम अर्घ कैसे देंगे। देखते हैं आगे हम कैसे अर्घ दे पाते हैं क्योंकि बहुत गहराई। फिर यहाँ पे अर्घ दिवा रहे थे और ये सूप काफ़ी भारी हो जाता है, समझ में नहीं पाता है कि इतना कैसे भारी हो जाता है। और यहाँ पे हमारा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि पैर हमारा पत्थर में फंस गया था, तो तय नहीं चल रहा था कैसे निकलेगा। बट सूरज भगवान की कृपा से अच्छा से हमारा पैर निकल गया था, बहुत कादो था, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम अच्छे से अर्घ दे चुके थे और अब हमारा बारी है घर जाने के लिए।
तो यहाँ पे हम अर्घ दे चुके थे और अब हम ऊपर अच्छे से चढ़ चुके थे और हमारा हाथ भी डैमेज है तो समझ भी नहीं आ रहा था, इसी चलते सूप थोड़ा भारी लग रहा था। और अब हमारा शाम वाला अर्घ का घर लौटने का बारी था। यहाँ पे कुछ अगल बगल के लोग मिल गए थे, हम उन्हीं से बात कर रहे थे। और उसके बाद अब हम लोग इसी के साथ जा रहे हैं कि छठी मैया सुबह सुबह हम आपका अर्घ देने आएंगे, और गलती शलती हो गया होगा तो आप हमें क्षमा करें। और अब हम लोग इसी के साथ चलते हैं घर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। और अब हम सुबह का आपको हम दिखाएंगे कि सुबह हम लोग क्या क्या करेंगे, और आगे की हमारी वीडियो में आप बने रहें।